तो खुदा आज के दौर में जब आपसे और मुझसे बात करता है तो उसका बेहतरीन जरिया यह है कि वो अपने कलाम को, अपने खुदाम को बख्शता है। और जब खुदा का खादम खुदा की हजूरी में बैठता है तो वो अपनी कलीसिया के लिए जब मांगता है कि खुदावंद तू मुझे आज बता कि मैं तेरे लोगों को, तेरी उन भेड़ों को जिनको तूने मुझे दिया मैं क्या बताऊं, क्योंकि ये कभी भी कलीसिया की ख्वाहिश से नहीं होता। ये खुदा अपने खादम को कलीसिया की जरूरत के मुताबिक कलाम देता है। तो आज हमें इस बात की जरूरत है और बहुत किल्लत है कि हम एक तो जो खुदा के कलाम को बताने वाले लोग हैं हमें उनका पता नहीं कि वो भेड़िए हैं या कि भेड़ है। सबसे पहली पहचान हमें ये होनी चाहिए कि किसकी जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह का जब दौर था, जब खुदावंद यीशु मसीह का जमाना था, तो तब भी उन्होंने कहा था कि बहुत से भेड़िए निकल खड़े हुए हैं जिन्होंने भेड़ की खाल पहनी है। और खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया था कि तुम उनकी अमाल से, उनके किरदार से उनको पहचान जाओगे। तो हमें आज गौर ही हम नहीं करते कि किसका किरदार क्या है, क्योंकि खुदा का कलाम हमें बताता है कि परखो, ऐसे ही किसी पर एतबार मत कर जाओ। तो आज हम इस बात को सीखेंगे कि खुदा का खादम की इज्जत क्या है। हकीकी खादम की मैं बात बताने लगा हूं आपको, क्योंकि वैसे तो बहुत से लोग खादम हैं। हकीकी जो खादम होता है उसकी पहली निशानी ये होती है कि जहां पे भी कहीं भी खुदा की हजूरी हो और सच्चाई से और रूह से खुदा के कलाम को बयान करने वाला जो खादम होगा, वही काम, वही किरदार होगा उसका जो कि खुदावंद यीशु मसीह ने बताया है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया है कि मेरा नाम लेकर तुम बहुत से बीमारों पर अगर हाथ रखोगे तो वो शिफा पाएंगे, बहुत सी बदरूहों को डांटोगे तो वो छोड़ के चली जाएंगी। और सबसे आम जो बात आपको नजर आएगी वो ये होगी कि आपका अपना दिल तब्दील हो जाएगा, आपके दिल को खिंचाव लगेगा कि यहां खुदा की हजूरी में आके मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। आज मैंने जो सुना है वो हटके। सबसे पहली जो तब्दीली आती है वो हमारे अंदर आती है जब हम हकीकी खुदा के खादम को हकीकी जमात में जाके सुनते हैं। तो सबसे पहली जो तब्दीली आती है वो हमारे अपने अंदर के चेंज की होती है, क्योंकि हमारा अंदर चेंज होगा तो खुदा का कलाम अगली बात फरमाता है कि तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। सबसे पहली जो बात है वो मेरे बचना है। अगर मैं कहीं ऐसी इबादत में ऐसे लोगों के पास जा रहा हूं या जा रही हूं जहां पे जाके मुझे रूहानी तौर पे कोई तरक्की नहीं मिल रही, तो मुझे वहां पे जाके क्या फायदा। मैं बेशक खुदा की हजूरी में तो जा रहा हूं, लेकिन इस दुनिया फानी से कूच करने के बाद खुदा जब आपसे पूछेगा कि हाँ भाई कहां तुम जाते रहे हो, तो आप बताओगे कि खुदावंद मैं तो तेरी बड़ी इबादत अटेंड करता रहा, तेरे खादम से बड़े कलाम को सुनता रहा। तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्या सुना, क्या आपको उस कलाम ने चेंज किया। अगर हम जवाब नहीं दे पाएंगे तो हमें बताया जाएगा कि मेरा कलाम तुम्हारे पास था। हमारे पास तब बहाना नहीं होगा कि मैं पढ़ नहीं सकता। वो खुदा आपसे कहेगा कि मेरा कलाम तुम्हारे पास था, तुमने इसको पढ़ा क्यों नहीं, तुम इसको लेके क्यों नहीं गए कि मुझे पढ़ के सुनाओ, ऐसी हजूरी में क्यों नहीं गए। जबकि आपको पता होगा कि फला जगह एक हकीकी चर्च लगती है और फला जगह पे खुदा की हजूरी होती है, बजाय इसके कि आप वहां जाओ, आप उसी जगह पे जा रहे हो जहां पे आपके बाप दादा जाते हैं। मैं आपको इसी बात पे एक बात बताता हूँ कि आज लोग मिशन को प्रीच करते हैं, मैं मिशन को प्रीच नहीं करता, मैं खुदा के कलाम को प्रीच करता। अगर मिशन की बात देखी जाए तो मैं बहुत पुराना रोमन कैथोलिक, मैंने वहां से ही तालीम हासिल की है।
फादर्स के साथ, बाबूजी के साथ आज भी मेरे बहुत अच्छे ताल्लुक हैं। ये खुदा के कलाम को जानने की बात है। जब आप कलाम इलाही के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं तो आप मिशंस को भूल जाते हैं। मैं एक बात को देख रहा था और बड़ा अफसोस भी हो रहा था मुझे कि लोग कह रहे हैं फलां मिशन खुदा ने बनाई है, फलां मिशन एक बंदे ने बनाई है। खुदा का कलाम खुदा ने आपको और मुझे दिया, हमने खुदा के कलाम के मुताबिक चलना है। तो आज हम इस बात को सीखेंगे कि हमने खुदा के हकीकी खादम की इज्जत कैसे करनी है। कलाम अक़दस में से हम देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें क्या बताता है। मुक़द्दस बुज़ुर्ग पौलुस रसूल का खत तीमुथियुस के नाम, उसके 5वें बाब की 17वीं आयत मुक़द्दसा को हम अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए तिलावत करेंगे। कलाम अक़दस में इरशाद है, जो बुजुर्ग अच्छा इंतजाम करते हैं, खासकर वो जो कलाम सुनाने और तालीम देने में मेहनत करते हैं, दो जन इज्जत के लायक समझे जाएं। कि जो खादम आपको तालीम देने में मेहनत करे, आपको ऐसे सिखाए कि अपनी वो पूरी कोशिश कर दे और आप सीखो, तो ऐसे जो खुदा के खादम हैं उनको कभी पाजी, कभी ब्रदर जी, कभी भाई जी ऐसा मत बोलो, उनको पास्टर जी बोलो। क्योंकि अगर आप किसी हजूरी में गए हैं तो आपका इनर साइड, आप चेंज हो गए हो, आप अपने आप में चेंज महसूस करते हो, तो आप उस खादम को डबल इज्जत देना शुरू कर दो। आज मैंने देखा है कि लोग एक तो वैसे ही हम लोग, ये हमारी बदकिस्मती है कि हम लोग पास्टर्स की कदर नहीं करते, और कुछ पास्टर्स भी आगे से ऐसे होते हैं कि वो चाहते ही नहीं कि उनकी कदर की जाए, वो जुगते लगा रहे होते हैं आगे से। हमें ऐसा नहीं करना। कोई भी खुदा का खादिम है वो इतना सिंसियर होगा कि आप उसको देखोगे तो आपको पता चलेगा, आपको बिना बताए ही आप समझ जाओगे कि ये खादिम लग रहा है। ये है हमारी पहचान, ये है एक खादम की पहचान। क्योंकि एक खादम लुचपन नहीं करेगा, एक खादम हमेशा तहजीब से रहेगा, वो कभी ठट्ठा मजाक कलीसिया में नहीं करेगा, और उसका जो किरदार अपने घर पे होगा वही उसका किरदार कलीसिया में होगा। ये बहुत गहरी बातें हैं। ये शुरुआती कुछ बातें हम सीख ले। सबसे पहली बात हमें ये पता होनी चाहिए कि खुदा अगर आज आपसे और मुझसे बात करेगा तो वो अपने खादम के जरिए से बात करेगा। और इस बात की मिसाल मिलती है कि खुदा हमेशा खादम के जरिए से आपसे बात करेगा। जब बुजुर्ग एली काहिन के पास बुजुर्ग शमूएल नबी की माँ छोड़ के उसको चली गई, वो 3 साल का था। बुजुर्ग शमूएल नबी 3 साल का बच्चा था जब उसकी माँ उसको एली काहिन के पास हैकल में छोड़ के चली गई। अब बुजुर्ग शमूएल नबी वहां पे बड़ा भी हो रहा है, वहां पे परवरिश पा रहा है, और खुदा के काहिन को वो इतनी इज्जत दे रहा है क्योंकि वो कलीसिया को देख रहा है। कलीसिया उसको बहुत इज्जत देती है, वो उसको वैसे ही इज्जत देता है, वो उसका अपना रूहानी उस्ताद कहता है। एक दिन जब खुदा ने बुजुर्ग शमूएल से बात करनी थी तो खुदा ने बुजुर्ग एली काहिन की आवाज में शमूएल से बात की। शमूएल सो रहा था। आपसे भी खुदावंद आज जब बात करता है, खुदावंद आज भी बात करता है, आपसे भी खुदावंद ऐसे बात कर सकता है। क्योंकि मेरे साथ मेरे रूहानी उस्ताद बहुत बार मेरे ख्वाब में आके मुझे ब्लेस भी करके गए और मुझसे बात भी करके गए। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके ख्वाब में भी खुदावंद आपसे बात करेगा और उस खादम के जरिए से बात करेगा जिसको आप समझते हो कि ये हमारे लिए खुदा ने खड़ा किया। अब बुजुर्ग शमूएल सो रहा है और खुदावंद उससे बात करने आता है। शमूएल उठता है, वो कहता है कि ये आवाज तो एली काहिन की है, मेरे रूहानी उस्ताद की है। वो जाता है उसके पास, वो कहता है
कि ऐ बाप तूने मुझे बुलाया? उसने कहा नहीं, जा सो जा। वो फिर जाता, फिर वो उसको वही आवाज आती है कि सैमुएल सैमुएल। वो फिर उठ के जाता है क्योंकि आवाज उसको आ रही है एली काहिन की। खुदा उससे बात कर रहा है लेकिन आवाज किसकी है? एली काहिन की। अब वो दूसरी बार जब जाता है तो एली काहिन रूहानी आदमी है, खुदा का जिसको कहते हैं कि सरदार काहिन वो है। अब जैसे एली काहिन के पास बुजुर्ग सैमुएल दूसरी बार जाता है तो वो कहता है अगर अब आवाज आए तो कहना ऐ खुदावंद मैं हाजिर हूं। वो जब तीसरी बार जाके सोता है तो वही आवाज उसको फिर आती है, सैमुएल सैमुएल सैमुएल। वो कहता है हाँ खुदावंद फरमा मैं हाजिर हूं। तो इससे इस बात का तो पता चलता है कि हमारी जिंदगी में एक खुदा के खादम का होना बहुत जरूरी है और उस खुदा के खादम की इज्जत सिर्फ आप कलामे इलाही के मुताबिक करते जाओ, आप बरकतें लेना शुरू कर दोगे। और बरकतें सिर्फ यही नहीं होती कि हमारी आखिरत ठीक हो रही है, बरकतें इसी दुनिया में आपको मिलना शुरू हो जाती। यही दुनिया आपके लिए जन्नत बनना शुरू हो जाती है। और ये जन्नत कैसे बनती है? लोग बेचारे परेशान हैं लेकिन आप खुश हैं, लोगों के पास राशन नहीं है लेकिन आप जाके चैरिटी कर रहे हैं, आप जाके लोगों को राशन दे रहे हैं, तो आपके लिए तो जन्नत हो गई। तो ये मेरे अजीज भाई और बहनों, आज हमारे मसीही बहन भाई एक बात कहीं भी चले जाएं, वो एक बात कहते हैं कि ये माड़े लोग आसी गरीब लोग, ये बहुत बड़ी गलत बात करते हैं आप, ये कलाम के मुनाफी बात करते हैं आप। अगर आज तक आप ऐसा कहते रहे हैं तो आज ये कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है कि मैंने तुझे सिर होने के लिए चुना है, ना कि पूंछ होने के लिए। हालेलुया। खुदावंद ने आपको सिर होने के लिए चुना है और जो आप बोलते हैं वो आपकी जिंदगी पे असरअंदाज होता है। आज से आप ये बोलना बंद कर दे कि हम गरीब हैं, हम माड़े हैं। हम नहीं माड़े, हम नहीं गरीब। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया है कि वो बादशाहों का बादशाह है, तो जो उसको मानते हैं तो वो तो उनको बादशाह कह रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम गरीब हैं, हम मारे हैं। मेरे अजीज भाई और बहनों, जो आप बोलते हैं वो आप पे असर करता है, और ऐसा कभी मत करें कि जो आप गलत बोले और वो आपकी जिंदगी पे गलत असर करे। आज के बाद आप सोच समझ कर बोलिए कि हमारे लिए कलामे इलाही क्या कहता है। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, आज से एक बात अपने ध्यान में रखो, अगर कोई खादम है उसको सुन के उसने खुदा का कलाम सुनाया, उसको सुन के आपकी जिंदगी बदली, तो आप उसकी इज्जत पहले से ज्यादा करनी शुरू कर दो। और उसको ऐसा नहीं कि वो पादरी ओंडे है, पादरी जानडे है, पादरी बट नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं। खुदा का जो हकीकी खादम है उसको आप खुद भी परख सकते हैं, उसको आप ऐसा कभी मत बोलिए। उसको हमेशा पास्टर साहब, पादरी साहब, और ये इज्जत आपकी दिल से होनी चाहिए, दिखावे की नहीं होनी चाहिए। और इसी से आपकी बरकतों के दरवाजे खुलेंगे, आपका जहन खुलेगा, क्योंकि उस खादम ने आपको बताना है कि खुदा ने तेरे लिए मुझे क्या मैसेज दिया। हालेलुया। मेरे अजीज भाई और बहनों, आज सिर्फ हम यही सीखेंगे कि हमने खादम की इज्जत कैसे करनी है। आगे बुजुर्ग मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील में देखिए 25वें बाब में कि खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसे राजे की, एक ऐसे बादशाह की तमसील बताते हैं कि वो कहीं दूर प्रदेश में जा रहा था, तो उसने 3 लोगों को बुलाया और उनको तोड़े दिए। 5 वाले ने 5 और कमा लिए, ऐसे ही दूसरे ने जितने उसको दिए थे 3 दिए थे, उसने 6 कर लिए, और 2 वाले ने 4 कर लिए, और जो 1 वाला था वो जब बादशाह के पास हिसाब देने के लिए गए तो जो 1 तोड़े वाला बंदा था उसने जाके कहा कि खुदावंद
तो ऐसा है कि तू जहां नहीं बोता तो वहां से भी काट लेता है। तो मैंने समझा तू बड़ा कठोर है, तू बड़ा सख्त है, तो इसलिए मैंने लेन देन नहीं किया। तो खुदावंद ने फरमाया कि तुम जैसा अपने खुदा को समझोगे वैसा ही वो तुम्हारे लिए है। अब एक तोड़े वाले बंदे ने समझा कि तू बड़ा सख्त है, तो उसने कहा कि इससे ये एक तोड़ा भी ले लो और ये 10 तोड़े वाले को दे दो और इसको बांध कर वहां डालो, अंधेरा है जहां, और वहां रोना और दांतों का पीसना है। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज वक्त है कि आप खुदावंद को कठोर मत समझिए, आप उसको सख्त मत समझिए, आप उसको प्यार करने वाला समझेंगे तो वो आपसे प्यार करेगा। वो प्यार करने वाला खुदा है, वो सख्त मन वाला खुदा नहीं है, वो रहीम है, वो करीम है, वो शफीक है, वो गफूर है, वो इलाही है, वो अबदी है, वो अजली है। उस खुदा को आप रहीम मानिए, वो रहम करने वाला। आज के बाद एक बात आप जहन में रखो कि आप जिस भी खादम को सुन के, चाहे वो आप इंटरनेट पे सुनते हैं, चाहे वो आप कहीं टीवी पे सुनते हैं, चाहे वो आप किसी ऐसी मीटिंग में चले जाते हैं वहां जाके सुनते हैं, जहां से आपकी जिंदगी या आपको एक झटका लगा हो कि हाँ ये मेरी जिंदगी के लिए हजूरी है, आप वहां पे जाना शुरू करें। आप इसी जिंदगी को जी के खत्म नहीं कर जाओगे, इस जिंदगी के बाद एक जिंदगी है, उस जिंदगी को आप तब संवार सकते हैं जब कलाम अक़दस के आईने में आप अपने आप को देखेंगे। और हमें जरूरत है कि हम अपने आप को इस आईने में देखें, क्योंकि तौबा के बाद हमारी जिंदगी शुरू होती है। तौबा से पहले हम गुनाहों में हैं, हम बदियों में हैं, हम हर शैतानी कामों में हैं। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि आगे चल के हम सीखेंगे। अगले हफ्ते से हम ये सीखेंगे, खुदा ने जो 10 अहकाम दिए उनको हम तरतीब वाइज सीखेंगे, क्योंकि अभी हम खुदा और इंसान के रिश्ते को देख रहे हैं। अभी हम खुदावंद यीशु मसीह खुदा और इंसान के रिश्ते तक नहीं पहुंचे, अभी हम खुदा और इंसान को देख रहे हैं कि खुदा हमारे साथ कितना रहीम है, वो कितने अंबिया को भेज रहा है और इसने क्या क्या अहकाम दिए हमारे लिए। अगले हफ्ते से हम ऐसे ही सीखते जाएंगे जैसे खुदावंद हमें अपने पैगाम, अपने मैसेजेस देता जाएगा। मेरे अजीज भाई और बहनों, आज आपसे ये गुजारिश है, बच्चों से भी, कि आप जब भी कोई ऐसा खादम, ऐसा नहीं कि हाँ आप बच्चे हैं तो आपको पता नहीं चलता, आपको पता चलता है कि कौन एक हकीकी खादम है और कौन एक फेक खादम है। आपको जो हकीकी खादम लगे उसकी बहुत इज्जत करो, उसकी 2 गुना इज्जत करो। आज के बाद खुदावंद आपको और मुझको ये बताना चाहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, आज के बाद अपने जो भी खुदा ने आपके लिए खादम खड़ा किया है वो आप समझ जाते हो, ये नहीं बताना पड़ता। अब मेरे लिए खुदा ने एक दूसरे मुल्क से खादम खड़ा किया था और आज मेरी जिंदगी जो चेंज है, मैं उसी खादम को सुन के उसी के पास गया हूँ लेकिन मिल नहीं पाया, लेकिन खुदावंद ने मेरी जिंदगी को बदला। कैसे? कि मैंने एक खादम, जहां से मुझे लगा कि जहां ये हजूरी मेरे लिए है, ये खादम खुदा ने मेरे लिए चुना है, जब मैंने उसको सुनना शुरू किया, यकीन करें रोज 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 मेरी जिंदगी बदलते बदलते खुदावंद ने मुझे यहां खड़ा कर कि मेरे बेटे तू ये काम कर। आप यकीन करें खुदावंद के साथ चलेंगे, आप उसकी आवाज को सुनेंगे और आप उसकी आवाज को सुन के शेयर कर पाएंगे अगर आपके पास कोई हकीकी खादम है तो। बहुत से खादम मैंने ऐसे देखे हैं, उनके पास अक्सर हमारी बहनें चली जाएं, वो जाके कोई बात कर ले तो वो उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से बचिए, ऐसे लोगों से बाज आइए, क्योंकि आप एक मैं बात बताता हूँ आपको, ये मैं आपको 2-3 बातें ऐसे बताने लगा कि ये एक्सपीरियंस है मेरा और आप लोग इसको जज कर सकते हो, क्योंकि खुदा का कलाम आपको कहता है कि रूहों को आजमाओ और परखो। आप कोई भी खादम देखते हो, उसके अंदर आप बेशक बुजुर्ग हो, बेशक आप जवान हो, बेशक आप छोटी बच्ची हो, आप अगर उसको देखते आपके दिल में, आपके ख्याल में एक बात आ जाए कि ये मेरे बाप जैसा है, ये मेरी माँ जैसा है, ये मेरे भाई जैसा है, क्योंकि वो आपके अंदर खुदा ने सेंस रखी है। ये मैं आपको
लोगों की बातों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक अपनी ही गवाही देता हूँ कि मैं जब दूसरे मुल्क में गया था तो वहां पे एक फैमिली से मैं मिला, तो वो आंटी जी थी, बुजुर्ग थी। वो जब मुझसे मिली, उनके घर में, हालांकि वो मसीह को नहीं मानती, वो मुझसे मिली, उनके घर में मैं बैठा, उनकी बेटियां जो हैं वो मेरी बहनें हैं, मैं उनके घर पे गया, उन्होंने चाय बनाई, खाना बनाया, तो उनके घर में जब दुआ की मैंने, तो वो बुजुर्ग आंटी मेरे पास आई, तो मुझे कहती कि पास्टर जी ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ना मैनू मेरी मां दिसती, मेरा प्यो भी दिसता, मेरा दिल करता कि मैं सारिया गल्लां ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ करता। ये मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ, मैं आपको नहीं कह रहा कि आप मुझे ऐसा कहें, आप बिल्कुल जहाँ पे आपका मन हो आप वहां पे जाइए। और उस आंटी के टांगों पे जख्म खत्म नहीं होते थे, एक जगह पे खत्म हुआ दूसरी पे शुरू हो गया, और उसको और भी काफी सारी प्रॉब्लम थी। जब उन्होंने, हालांकि खुदावंद यीशु मसीह को वो नहीं मानी, वो जब आई उस पे दुआ हुई और उसने अपना दिल खोला। आप ये देखिए, एक गैर कौम की औरत, उसने अपना दिल खोला। मुझे नहीं पता ना, मैं इस उम्मीद से गया था कि ये लोग मुझे हदिया देंगे, ये लोग मुझे चंदा देंगे, या ये लोग मेरी सेवा करेंगे, ऐसा नहीं है। मेरी वो बहनें थी, उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि पास्टर जी आपने हमारे घर में आना। मैं चला गया, तो मुझे तो ऐसा, मैं इत्मीनान रख के, ऐसी मैं एक अपनी सोच रख के गया था कि उनके दूसरे घर वाले खुदावंद को नहीं मानते, हो सकता है वो मेरी बेइज्जती कर दे, तो कोई बात नहीं, खुदावंद के लिए मैं ये सहने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरी बहनों ने मुझे बुलाया तो मुझे जाना है। अब जब वहां मैं चला गया तो वो आंटी जो हैं वो पहले बहुत से उनके जैसे होते हैं वहां पे जाती थी, लेकिन जैसे वहां से होके आया वो आंटी हील हो गई, उसकी टांगों पे जख्म खत्म हो गए, उनके घर में जो लड़ाई झगड़ा था वो खत्म हो गया। वो मुझे खुद गवाही दे रही है। और पिछले दिनों उनके घर में कोई भी काम हो, कोई भी कुछ भी उन्होंने करना हो, तो पहले वो मुझसे मशवरा करते, क्या मेरे सिर पे कोई ताज लगा हुआ, मेरे सिर पे कोई सींग लगे हुए, यहां तक कि वो अपनी पर्सनल बातें मेरे साथ शेयर किया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज खुदा की सच्ची हुजूरी आपको कम मिलेगी, लेकिन जब आपको मिल जाए तो यकीन करो, उसको ऐसे चिमट जाओ कि ये आपके लिए आज खुदा ने दरवाजा खोल दिया। क्योंकि खुदा के बहुत अच्छा खादम था, एक 2002-2003 में मैंने सुना था, उसने कहा था कि चर्चेस तो होंगे और लोग भी होंगे, लेकिन वो मसीह नहीं है। वहां पे सियासत होगी, वहां पे लोगों के एक दूसरे के खिलाफ प्लानिंग होगी, और जो चर्चेस हकीकी जो लोग होंगे उनकी मुखालफत इतनी करेंगे कि ये लोग दब जाए। आज मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको ये बताने का मतलब है कि मुकद्दस बुजुर्ग पौलुस रसूल अपने शागिर्द मुकद्दस तीमुथियुस को यही बात बता रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपके लिए तलावत करता हूं कि जो बुजुर्ग अच्छा इंतजाम करते हैं, खासकर वो जो कलाम सुनाने और तालीम देने में मेहनत करते हैं, दो चंद इज्जत के लायक समझे जाएं। अब मेहनत कैसे करते हैं कि कल अगर संडे है तो आज शाम में मैं जाता हूं तो मैंने दरवाजा लॉक करना है मेरे भाई का, मेरी बहन का, वो जो भी अंदर से निकलता उसको इनवाइट करना है, भाई बहन सुबह चर्चा। ऐसा नहीं कि मैं दरवाजा लॉक करके उस घर में घुस जाऊं और उधर ही बैठा रहूं, ऐसा नहीं है। खुदावंद ने अपने खादम को एक बाग दिया है कि इसकी बागबानी कर। अब मुझे ही खुदा ने अगर बागबान बना दिया है कि बेटा ये तेरे पास 100 दरख्त हैं और इनकी तूने हिफाजत करनी है, ऐसा नहीं कि एक कोने में अगर एक अच्छा दरख्त लगा हुआ है, उसमें फल भी अच्छा है, तो मैं जाऊं और फटाफट दरवाजा लॉक करके वहां पे बैठ जाऊं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि आजकल जो रिवाज आजकल ऐसे चल रहा है, और जो हमें सिखाया गया है वो भी मैं आपको बताता हूं। अगर आपके पास 100 दरख्त दिए गए हैं 1 एकड़ में, तो आपके पास सबसे पहला काम जो आपने करना है, सबसे पहले अपने कमजोर दरख्त के पास जाना, जो सूख रहा है, जो गिरा हुआ है, उसको सीधा खड़ा करना है, उसको सहारा देना है, सबसे पहले उसको पानी डालना है, सबसे पहले उसकी खाद का फिक्र करना है, क्योंकि वो कमजोर है, वो आपकी हिफाजत करने से दूसरों के साथ का हो जाएगा। एक बार वो थोड़ा कम फल देगा, दूसरी बार वो ज्यादा फल देगा।
इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपको आगे चलने का रास्ता तब ही मिल सकता है जब आपके पास एक हकीकी खादम होगा। ये मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी गवाही है। मेरे पास खुदा ने हकीकी खादम मुझे दिया, बेशक कोई सोच से नहीं। मैं आज भी उसको सुनता हूँ, आज भी उसकी बातों को मानता हूँ। वो अगर कह देते हैं कि हमने 3 दिन रात के रोजे रखने हैं, तो हमने रखने हैं। बेशक आज ही हम रोजे से फ्री हुए हैं, हमने अगले 3 दिन रात के रोजे रखने हैं। वो हमें कह देते हैं कि आपने इतनी बाइबल इतने दिनों में पढ़नी है, तो मैंने पढ़नी है। ऐसा नहीं कि वो दूर है और मुझे देख नहीं रहा, उसको पता नहीं है। जिस खुदा ने उसको मेरे लिए खड़ा किया है, मैंने उसकी बात माननी है, क्योंकि खुदा उसके जरिए से मुझसे बात कर रहा है। मैंने अगर आगे बढ़ना है तो मैंने उसकी आवाज को सुनना है। जैसे बुजुर्ग सैमुएल ने एली काहिन की आवाज सुनी, मैंने ऐसे ही खुदा ने जो मुझे खादम दिया है उसकी आवाज को सुन के उसके साथ चल जाए। हालेलुया। आप आज से अपने आप को चेंज करें, यकीन करें। आपको ज्यादा समझ नहीं आती, आपको जो हजूरी अच्छी लगती है, सिर्फ एक जगह पे जाना शुरू कर दीजिए जहां पे समझ आती है। ऐसे नहीं, मिशन को मत मानिए, खुदा के कलाम को मानिए। आप यहां आते जाइए, आपको कभी ऐसा लगे कि ये बंदा मिशन को प्रीच कर रहा है, तो आप मुझे कह सकते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक बात याद रखिए, जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं तो हमें मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। अगर मैंने आपको कलाम सुनाना है तो ऐसा नहीं कि मैं रात को फिल्म देखता रहूं और सुबह आपको उठ के कलाम सुनाऊं, ऐसा कलाम बेफायदा। अगर मैंने आपको कलाम सुनाना है तो आज मैं आपको सुना रहा हूं, आज से ही मैं अपने खुदा से मांगना शुरू कर दूंगा और खुदावंद आपके लिए जब कलाम देगा, यकीन करिए कि आपकी जिंदगियां बदलेंगी। और जैसे आपकी जिंदगियां बदलेंगी, आप गवाह बन जाओगे। और खुदावंद यीशु मसीह के जो कहते हैं ना कि जिसकी जिंदगी में गवाही नहीं, वो गवाह नहीं। आपकी जिंदगी में सबसे पहली गवाही यही आएगी कि मेरी जिंदगी बदल गई, मेरा दिल चेंज हो गया। मैं पहले दुआ नहीं करता था, अब मैं दुआ करता हूँ। पहले मैं गाली देता था, अब मैं गाली नहीं देता। ये छोटा सा चेंज आपके अंदर शुरू होगा। पहले मैं कभी उठ के कोई दुआ नहीं करता था, आज मैं सुबह उठता हूँ, सबसे पहले थैंक यू जीसस, गुड मॉर्निंग जीसस, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र है, तूने मुझे नया दिन दिखा दिया। आप इतनी भी बात करते हैं, यकीन करो आपकी शुरुआत हो जाती है। और जब आप शुरू हो जाते हैं तो आप बढ़ते हैं। खुदावंद ने ये नहीं कहा कि तू घर बैठा रहते मैं उठ के आगे तेरे देना, उसे कहा तो अपना मुंह खूब खोल। हमें मुंह खोलने की जरूरत है, और हमने मुंह कैसे खोलना है वो भी हमें आना चाहिए। ऐਵੇਂ मुंह खोल के नहीं बैठे रहना, हमें वो आना चाहिए कि मैंने मुंह कैसे खोलना है, मैंने कैसे मांगना है। बहुत से लोग दुआ करते हैं, ये हम आगे दिनों में सीखेंगे कि खुदावंद ने अगर ये प्लान दिया है तो इसमें हमने ये सीखनी है बातें कि हमने दुआ कैसे करनी है और हमारी दुआ के शुरुआती अल्फाज कैसे होने चाहिए और दरमियान में जाके हमने दुआ कैसे करनी है और आमीन से पहले हमारे अल्फाज अपने खुदा के लिए कैसे होने चाहिए। ये हम आगे आने वाले दिनों में सीखेंगे। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, ये आज आपका और मेरा शुरू का पॉइंट है जो खुदावंद ने मुझे दिया कि आज से तूने अपने बहनों को भाइयों को ये बताना है कि अगर आप किसी हकीकी खादम को देखते हो तो उसकी 2 गुना इज्जत करो। उसको ऐसे ही मत बुलाओ कि जैसे लोग बुलाते हैं। और ऐसे यकीन करो, बड़ा दुख हुआ मुझे, एक जगह में गया तो वहां पे पादरी साहब मिलने के पैसे ले रहा था। बड़ा दुख हुआ मुझे और बड़ी मुझे हैरत हुई। और मैंने जो जिन पादरी साहब के साथ मैं गया था, मैं देख के हैरान हो गया। मैंने उनसे कहा यार बंदा पादरी है कि सेठी है। यकीन करो, लोगों ने अपनी कदर खुद कम कर ली हुई है सिर्फ चंद पैसों के लिए। अब लोग मिलनी कर रहे हैं और पैसे की वेल जो है बजाय इसके कि नाई को दे, वो पादरी को दे रहे हैं। ये पादरी की इज्जत है। और पादरी बड़ा खुश हो के हंस के, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, हंस के जेब में डाल रहा है। और जिस पादरी के साथ मैं गया था उसको हिस्सा ना देना पड़े, वो फटाफट घूमो। अब ऐसे लोगों को अगर आप 2 गुना इज्जत देना शुरू कर दो तो वो तो 2 गुना इज्जत के हकदार ना। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज हमें ये चीज जानने की जरूरत है। आप 2-4 बैठे हैं ना, आप यकीन करो आप एक पास्टर का काम करोगे, आप एक इवेंजलिस्ट का काम करोगे, आपको
मसीह होने के लिए सबसे पहला मैसेज जो दिया था वो किसी पादरी ने नहीं दिया। ये मैं गारंटी से कहता हूं, या तो वो आपकी माँ है या वो आपका बाप है। आपको उन दोनों ने ये मैसेज दिया है, तब आप आज मसीह में हो। आप किसी पादरी के प्रीच करने से मसीह में नहीं हो। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज से आप ये अपने कंधे पे ये जिम्मेदारी उठा लो कि मैंने खुदावंद की मुनादी करनी है। और मुनादी कैसे करनी है? अगर मैं कलाम सुनाता हूँ तो आप अपने साथ वाले भाई को, साथ वाली बहन को कह सकते हैं कि भाई आप एक बार आओ, सुन के देखो, ना अच्छा लगे तो मत जा। ये आपकी जिम्मेदारी है। खुदावंद आपसे और मुझसे पूछेगा, क्योंकि मैंने भी इस दुनिया फानी से कूच करना है, आपने भी कूच करना है। खुदावंद आपसे पूछेगा कि अगर ये बंदा वहां पे कलाम सुना रहा था, इसने आपको कहा था, तो आपने किसी को कहा नहीं कहा। हो सकता है आप किसी नशा करने वाले भाई से कहे कि भाई आप आ जाओ, वहां पे कलाम सुनो। हो सकता है खुदावंद उसको वहां पे छू ले। आपके किसी एक नशा करने वाले भाई को बताने से आप खींच के मत लाओ, आप उसको बोल दो बस। आपके कहने से अगर वो आ जाता है, मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे नशा करते थे और बेइंतहा नशा करते थे, और आज वो खुदा की हुजूरी में इतने खास किस्म के सिक्योरिटी में है, पास्टर साहब की इज्जत करने में है, पास्टर साहब की हिफाजत करने में है, और हर काम में हाथ बटाने में है वो लोग। कैसे? उन्होंने हकीकी खादम को चुना। आज सबसे पहली बात, सबसे पहला फैसला आपने ये करना है, अगर आपको इंटरनेट पे किसी की समझ आ रही है, उस एक बंदे को सुनो। कोई जरूरत नहीं सबको सुनने की। अगर आपको किसी हजूरी में जाके लग रहा है कि यार यहाँ से मेरी जिंदगी बदल जाएगी, ये आपकी स्पिरिट, आपकी रूह आपको बताती है कि यहाँ से मेरी जिंदगी बदलेगी, वहीं पे जाना शुरू कर दो। यकीन करो खुदावंद आपसे बात करे, आपकी जिंदगी बदलेगी। खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है, आप सिर्फ अपने आप को तैयार कीजिए। क्योंकि आप जब किसी दर्जी के पास कपड़े सिलाई करवाने जाते हैं तो उसको ये नहीं कहते कि थोड़ा जरा रखा तो मेरा सूट सी दे। आप उसको सारा कपड़ा दे के आते हैं कि भाई इसका अच्छा सा सूट सिलाई कर दे। आज अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको अच्छा खूबसूरत प्यारा बना दे रूहानी तौर पर, तो आज उसको अपना आप दीजिए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज आप एक बात सीख के जाइए। आज बल्कि सिर्फ एक ही बात को अपने पल्ले बांध लिया कि मैंने खुदा के हकीकी खादम की। हकीकी खादम आपको पता चलता जाएगा। आप अगर पढ़ सकते हैं तो कलाम अक़दस में मुकद्दस बुजुर्ग तीमुथियुस के दोनों खत पढ़िए, फिलमोन का खत पढ़िए और मुकद्दस यूहन्ना रसूल के तीनों खत पढ़िए। आपको पता चलेगा कि हकीकी खादम क्या है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक अच्छी हजूरी, सच्ची हजूरी खुदा की मिल जाना, ये भी बहुत बड़ा तोहफा। आज खुदावंद आपको सिर्फ यही एक मैसेज दे रहा है कि आप खादम की 2 गुना इज्जत करें। हकीकी खादम। आज अपने ज़हन में ये बात बिठा लो। अभी हमने मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत तीमुथियुस के नाम, उसके 5वें बाब की 17वीं आयत मुकद्दसा को पढ़ा है कि खुदा के खादम मेहनत करके जो कलाम को सुनाते हैं वो 2 गुना इज्जत के हकदार हैं। आज से हमने अगर ऐसा नहीं कर रहे तो ऐसा करना है। जिस खादम को आप समझेंगे कि ये खादम वाकई खादम है और इसके साथ मैंने चलना है, खुदावंद उसी खादम के जरिए से आपसे बात करें। खुदावंद आपको और मुझे तौफीक बख्शे कि हमने कलाम इलाही में से खुदा की जिन बातों को सीखा है उस पर 100 गुना तक हम अमल करें।